श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अभी भादव का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और भादव के इसी महीने में कल है पहला बुधवार। और आज के इस वीडियो में हम आपको बुधवार के दिन किए जाने वाले 3 महा उपाय बताने वाले हैं। देखिए, भादव का महीना विशेषकर भगवान श्री गणेश को और भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होता है और कल बुधवार का दिन भी है। तो इसीलिए पहला जो उपाय है, मात्र आपको 5 हरे मूंग के दानों से करना होगा, जो कि है विशेषकर बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति के लिए। देखिए, यदि आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, आपकी बात नहीं मानते हैं, बात बात पर लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो यह पहला उपाय आपको करना चाहिए। अब दोस्तों, दूसरा जो उपाय है यह भी बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। विशेषकर ये धन प्राप्ति के लिए होने वाला है। विशेषकर आपके जीवन में जो भी धन आएगा वह सुख समृद्धि का धन आएगा, यानी कि किसी भी गलत कार्य से और किसी भी गलत रास्ते से वह धन नहीं आएगा। सुख शांति वाला यह धन आएगा, यानी कि सत्य मार्ग से यह धन आने वाला है। तीसरा जो उपाय है, जिन लोगों का भी व्यापार नहीं चल पा रहा है, आपने बहुत सारे प्रयत्न कर लिए हैं, बहुत सारे आपने उपाय कर लिए हैं, लेकिन आपका जो व्यापार है वह अच्छे से नहीं चल पा रहा है, या फिर यदि आपने नौकरी के लिए बहुत अधिक प्रयास कर लिए हैं, बहुत अधिक प्रयत्न कर लिए हैं, आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, तो यह तीसरा उपाय आपके लिए बहुत अधिक चमत्कारिक सिद्ध होने वाला है। मात्र आपको 2 हरी इलायची और 1 बूंद शहद से यह चमत्कारिक उपाय करना है। आपको अपने व्यापार में और साथ ही साथ अपनी नौकरी में सफलता की प्राप्ति अवश्य ही होगी। तो आज की इस वीडियो में 3 महा उपायों के बारे में हम जानने वाले हैं। तीनों ही उपाय पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी युवक कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए पहले विशेष और चमत्कारिक उपाय के बारे में। उपाय विशेषकर बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति के लिए होने वाला है। देखिए, बहुत ही आसान सा उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 5 हरे मूंग के दाने लेना है और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है। अब देखिए दोस्तों, बुधवार की तिथि पर इन दोनों सामग्री को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। दोस्तों, आपको यह उपाय विशेषकर प्रदोष काल के समय ही करना है। देखिए, प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 45 मिनट पहले शुरू हो जाता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। तो यह जो 1.5 घंटे का समय है, इसी में आपको यह पहला उपाय करना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो 5 हरे मूंग के दाने हैं उन पर आपको थोड़ा सा जल डाल देना है, यानी कि उन्हें थोड़ा सा गीला कर लेना है। अब दोस्तों, पहला जो हरा मूंग है, भगवान शिव के शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं और उनका जो पैर उठा हुआ होता है, वहाँ पर आपको यह पहला हरा मूंग समर्पित कर देना है। फिर थोड़ा सा जल आपको वहाँ पर समर्पित कर देना है। अब दूसरा हरा मूंग का दाना आपको गणेश जी वाले स्थान पर रखना है। भगवान शिव के शिवलिंग के सीधे तरफ जहाँ गणेश जी का स्थान होता है, वहीं पर आपको दूसरा हरा मूंग रखना है और थोड़ा सा जल आपको गणेश जी वाले स्थान पर भी समर्पित कर देना है। तीसरा हरा मूंग का दाना आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। फिर थोड़ा सा जल आपको वहाँ पर भी समर्पित कर देना है। चौथा हरा मूंग का दाना आपको माता पार्वती के हस्तकमल यानी कि कटी वाले भाग पर समर्पित कर देना है। फिर थोड़ा सा जल आपको वहाँ पर भी समर्पित कर देना है। अब उस जल के पात्र के अंदर आपको थोड़ा सा जल और बचा लेना है और आपके पास जो 5वां और अंतिम हरा मूंग का दाना बचा हुआ है, उसे आपको उस पात्र के अंदर डाल देना है और हरे मूंग से युक्त यह जो जल है आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। तो इस प्रकार से आपको बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए जल समर्पित कर देना है। आपका अपना जो बच्चा है उसका आपको नाम लेना है कि यह बिल्कुल भी पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, इसका जो मन है एकाग्रता में नहीं रहता है। तो आपकी कृपा से इसमें बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति हो, ऐसी कामना करते हुए आपको यह पहला महा उपाय कर लेना है। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। विशेषकर धन प्राप्ति के लिए यह उपाय होने वाला है। तो इस उपाय के लिए आपको मात्र 5 दुर्वा घास लेनी है। देखिए, आपने जो 5 दुर्वा घास ली है उसका आपको एक बंडल बना लेना है। देखिए, गुरुजी ने कहा है कि यह उपाय आपको इसीलिए करना है क्योंकि आपके घर में जो भी धन आएगा वह सुख समृद्धि का ही आएगा, यानी कि कोई भी गलत कार्य से घर में धन नहीं आना चाहिए। इसीलिए आपको यह विशेष उपाय करना है। देखिए दोस्तों, इन 5 दुर्वा घास को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में।
देखिए मंदिर पहुंचने के बाद आपके पास जो 5 दुर्वा घास हैं उन्हें आपको भगवान शिव के शिवलिंग के सीधे तरफ जहां गणेश जी का स्थान होता है वहां पर आपको अपने हाथ से इन दुर्वा घास को केवल स्पर्श करवाना है। देखिए सामने आपको दिखाया जा रहा है दुर्वा घास की जो डंडी है वह आपको जलाधारी की ओर रखना है और इसकी जो पत्ती है वह शिवलिंग की तरफ रहेगी। इस प्रकार से आपको केवल स्पर्श करवाना है। स्पर्श करवाते समय आपको प्रार्थना करनी है कि घर में सुख समृद्धि आए, घर में जो भी धन आए वह सतमार्ग का धन आए। ऐसी कामना करते हुए यह जो दुर्वा घास है आपको स्पर्श करवा करके वहाँ से उठा लेनी है। अब इस दुर्वा घास के बंडल को आपको लेकर के आ जाना है अपने घर पर। अब देखिए दोस्तों आपके घर की जो मुख्य द्वार की दहलीज होती है तो मुख्य द्वार की दहलीज के सीधे तरफ आपको यह जो दुर्वा घास है इसे स्पर्श करवाना है। देखिए जब भी आप अपने घर की मुख्य द्वार की दहलीज पर इस दुर्वा घास को स्पर्श करवाएंगे तो वहाँ पर आपको थोड़ी सी साफ सफाई कर लेना है। फिर आपको वहाँ से इस दुर्वा घास को उठाना है और इस दुर्वा घास को आप अपने घर में जहाँ कहीं भी धन रखते हैं वहाँ पर इसको रख देना है। बस इतना सा उपाय करना है, आपके जीवन में जो भी धन आएगा वह सुख समृद्धि का ही आएगा। साथ ही साथ जीवन में धन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं वह भी दूर होगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं तीसरे महा उपाय के बारे में। देखिए बहुत ही प्यारा सा उपाय है। यदि आपका व्यापार ढंग से नहीं चल पा रहा है, व्यापार बिल्कुल मद्दा हो चुका है, नौकरी ढंग से नहीं चल पा रही है, घर में आर्थिक समस्या बहुत अधिक है, तो आपको यह विशेष उपाय करना है। तो देखिए दोस्तों इस उपाय को करने के लिए मात्र 2 हरी इलायची आपको लेना है। इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना है। शहद आपको मात्र 1 चम्मच या फिर उससे भी कम लेना है और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। अब इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपके पास जो एक हरी इलायची है उसे आपको उस शहद के अंदर डुबोना है, यानी कि शहद का लेपन करना है और इस शहद से युक्त हरी इलायची को आपको भगवान शिव के शिवलिंग के सीधे तरफ जहाँ गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर आपको पहली हरी इलायची समर्पित कर देनी है। हरी इलायची को समर्पित करते समय आपको ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप करना है। अब देखिए दोस्तों आपको अपने सीधे हाथ की चीटी उंगली की जो पास वाली उंगली होती है अनामिका उंगली, उसमें आपको थोड़ा सा शहद लेना है और इस शहद से आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ओम का निर्माण कर देना है। देखिए दोस्तों अब जो आपके पास एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है और एक हरी इलायची अभी भी आपके पास बची हुई है, तो यह जो हरी इलायची है इसे आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है और आपने यह जो शहद से ओम बनाया है उसी ओम के ऊपर आपको यह जो हरी इलायची से युक्त जल है इसे धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए देखिए आपको अपने व्यापार का स्मरण करना है कि मेरा जो व्यापार है यह अच्छे से चलने लग जाए। जो भी मेरे कार्य में रुकावटें आ रही हैं, चाहे किसी भी ग्रह की वजह से आ रही हैं, वह सभी दूर हो, ऐसी कामना करते हुए आपको यह बुधवार चमत्कारी उपाय कर लेना है। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको बुधवार के दिन किए जाने वाले कुछ चमत्कारिक और दिव्य उपाय बताए हैं जो कि आपकी कार्य सिद्धि के लिए हैं, मनोकामना पूर्ति के लिए हैं। जो भी उपाय आपकी समस्या के लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। उपाय से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के सवाल रहते हैं तो कमेंट में पूछ लें। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।